गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एक ऐसा स्टेप लिया गया है जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की ट्रांसपेरेंसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस देखते हैं। जिन लोगों के मन में डाउट हो गया था, संकोच आ गया था कि भैया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर या फिर गवर्नमेंट बिजनेस विदाउट कनेक्ट के नहीं किया जा सकता बहुत टाइम तक, उनके लिए ये स्टेप वरदान से कम नहीं है। और जो लोग अभी भी ये सोच कैरी करते हैं कि अपने कनेक्ट के थ्रू ही बिजनेस करते रहेंगे, उनके लिए ये स्टेप रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बराबर है। देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ना कुछ टाइम पहले एक फंक्शनैलिटी बायर को दी गई थी कि बायर जब कोई भी टेंडर बना रहे हैं तो वहां पे एक ऑप्शन दिया गया था कि भैया आप चाहो तो जितने भी बिडर्स उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ये ऑप्शन दे सकते हो कि आफ्टर इवैल्यूएशन वो एक दूसरे के टेंडर के डॉक्यूमेंट्स को चेक कर पाए। मतलब किसी टेंडर में 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तो वो 10 लोग एक दूसरे के बिडर्स के टेंडर डॉक्यूमेंट्स चेक कर पाए कि जो बाकी के बिडर्स हैं उन्होंने कौन से टेंडर डॉक्यूमेंट बना के सबमिट करे। अब इससे होता क्या है, देखिए मान लेते हैं बायर ने जब उस टेंडर को इवैल्यूएट किया तो 10 में से 7 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया और 3 लोगों को क्वालिफाई कर दिया। अब जो 7 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है उनको डिस्क्वालीफाई करने का जो रीजन है वो एक ही डॉक्यूमेंट है। तो अब वो 7 बिडर्स चेक कर सकते हैं कि भैया जो 3 लोग क्वालिफाई हुए हैं उस टेंडर में, क्या उनके पास वो टेंडर डॉक्यूमेंट है कि नहीं। अगर उनके पास वो टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं है फिर तो बायर का डिसीजन बिल्कुल सही है, उसके पास पूरा हक है उनको डिस्क्वालीफाई करने का। लेकिन उन 3 लोगों के पास भी वो टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसकी वजह से 7 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है और 3 लोगों को क्वालिफाई कर दिया गया है। तो मतलब दाल में कुछ काला है। पहले ये चेक नहीं हो पाता था क्योंकि बिडर्स के पास ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है कि वो दूसरे बिडर्स के डॉक्यूमेंट को चेक कर पाए। और ये ऑप्शन बायर को दिया गया था कि भैया जब आप बिड बना रहे हो तो ये ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पे इसे ऑप्शनल के रूप में दिया गया था कि बायर चाहे तो उसे यस कर सकता है और चाहे तो नो कर सकता है। और नो करता है तो कोई भी पूछ नहीं है, बहुत ही इजीली उसे नो करके वो आगे बढ़ जाते थे। एज अ रिजल्ट होता क्या था, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो फंक्शनैलिटी नो ही रहती थी। मैंने 1 या 2 से ज्यादा टेंडर नहीं देखे हैं जब से वो आया है जहां पे उसे यस किया गया हो। अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे इस फंक्शनैलिटी को परमानेंटली बाय डिफॉल्ट यस कर दिया गया है। मतलब अब बायर कोई भी टेंडर बनाएगा तो उसे बाय डिफॉल्ट इस फंक्शनैलिटी को यस ही करना पड़ेगा। अगर वो नो करते हैं तो उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब वो उसे नो कर पाएंगे, अदरवाइज वो इस फंक्शनैलिटी को नो नहीं कर पाएंगे। अब इसका एज अ रिजल्ट इम्पैक्ट क्या आएगा, ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगी, टेंडर इवैल्यूएशन में बहुत ही ध्यान दिया जाएगा ताकि जो भी डिसीजन लिया जाए, चाहे क्वालिफाई करने में चाहे डिस्क्वालीफाई करने में, वो बिल्कुल सही लिया जाए। कहीं पे भी किसी को फेवर ना किया जाए, कहीं पे भी कोई पार्शियलिटी ना हो। अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया है तो सही डॉक्यूमेंट पे किया जाए, क्वालिफाई किया जाए तो सही रीजन पे किया जाए। क्योंकि अब आपके पास पावर है, अगर आपको दिखता है कि कहीं पे कुछ गलत डिसीजन हुआ है, यहाँ पे गलत कुछ गड़बड़ी करी गई है, तो वहां पे आप अपनी आवाज उठा पाओगे। क्योंकि अब आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बिड डॉक्यूमेंट चेक कर पाओगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि बिड डॉक्यूमेंट आप तभी चेक कर पाओगे जब आपने खुद उस टेंडर में पार्टिसिपेशन दिया है। मतलब आप जिस टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस टेंडर में जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेशन दिया है उनके टेंडर डॉक्यूमेंट्स को आप चेक कर पाओगे। जिसमें आपने पार्टिसिपेशन नहीं दिया उन बिडर्स के टेंडर डॉक्यूमेंट को आप चेक नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया स्टेप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने लिया है और ऐसे बहुत सारे स्टेप्स की जरूरत है ताकि आगे जाके एक फेयर बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर हो सके, विदाउट कोई डाउट के, विदाउट कोई मन में क्वेश्चन लिए हर कोई बिजनेसमैन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपना बिजनेस ला सके और ट्रांसपेरेंसी लेवल इसी तरीके से रेगुलर इंक्रीज होती रहे। मेरे हिसाब से ये स्टेप बहुत ही अच्छा है।
आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर किसी को इसके बारे में पता लगे। हमेशा बोलता हूं कि जितना आप लोग अवेयर होगे उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेवल को बूस्ट मिलेगा, उतना ज्यादा हम लोग ट्रांसपेरेंसी अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।